नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 25 जून 2026 आज थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। मार्केट में आज की गिरावट को देख करके काफ़ी सारे लोगों ने ये इन्फ्रेंस निकाल लिया है कि मार्केट नेगेटिव हो गया है, मार्केट में बियरिशनेस दिखाई पड़ रही है, मार्केट डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, बट अगर आपने ये सोच लिया है कि मार्केट बिल्कुल नेगेटिव हो गया और यहाँ से बियरिश पोजीशन बनाना है, देन यू आर मिस्टेकन। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, मार्केट नेगेटिव नोट पर क्लोज ज़रूर हुआ है, बट मार्केट में अगर आप देखें क्लोजिंग किस लेवल पर हुई है, जहां पर कल के दिन क्लोजिंग हुई थी। आज के दिन एक्सपायरी का दिन था। मार्केट में वॉलेटिलिटी, चॉपीनेस की एक्सपेक्टेशन तो होती ही थी। अल्टीमेटली दोस्तों मार्केट ने क्लोजिंग कहां पर दी है? 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यू जस्ट कैन नॉट से कि मार्केट ने नेगेटिव क्लोज दिया है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा मॉर्निंग अपडेट में हमने आपसे डिस्कस किया था कि 24,200 इज ए रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। यू रिमेंबर और नॉट? तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस तो फेस करना ही करना था। रेजिस्टेंस फेस करके अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? जहाँ पर कल के दिन क्लोजिंग हुई थी। तो मार्केट को आप फ्लैट बोल सकते हैं, माइल्ड नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत नेगेटिव क्लोज हुआ है और यहाँ से क्रैश आने वाला है, फिलहाल अभी मेरे हिसाब से ऐसा ओपिनियन आपको नहीं बनाना चाहिए। एक छोटा सा गैप पेंडिंग है, वो तो दोस्तों अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर हम ये भी कह सकते थे कि भाई कोई भी चैप्टर पेंडिंग नहीं है, सारे के सारे चैप्टर क्लोज हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक छोटा सा गैप 150 पॉइंट का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट इसको क्लोज करने के लिए, इस गैप को क्लोज करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है। बट आई फाइंड नो रीजन वाई शुड बी सो नेगेटिव, क्योंकि कई सारे मेंबर्स बोल रहे थे कि सर क्या पोर्टफोलियो से एग्जिट कर जाएं, फिर से गिरावट होने वाली है। निफ्टी 50 को अगर आप देखो तो आज 34 पॉइंट्स पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई है। मतलब हाउ कैन यू बी सो नेगेटिव? 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक ने 58,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, हालांकि बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हाँ आई टोटली अग्री कि आज के दिन कार्नेज था, गिरावट थी। कई सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा तेजी से गिर रहे थे। दोस्तों सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात रहे, गिफ्ट निफ्टी देखो 24,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। जो चिंता के बादल थे वो ऑलरेडी छट जाने चाहिए, अब निकल चुकी है। जो टेंशन वाले समय था वो निकल चुका है। सो आई फाइंड नो रीज़न वाई आई शुड बी पैनिकिंग। इन फैक्ट यू शुड बी फाइंडिंग ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड आउट गुड स्टॉक्स, और उनको इस तरह की गिरावट में, इस तरह की वीकनेस में आपको बाय करना चाहिए। और हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये इतनी वीकनेस क्यों हो गई, सो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है एडवांस डिक्लाइन रेशो। मैं समझ सकता हूँ। अगर आप देखें मॉर्निंग में माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव था, उसके बाद से पूरे दिन जो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे वो बढ़ते ही चले गए, एडवांसिंग स्टॉक्स में गिरावट होती चली गई। तो ऐसा इंप्रेशन दे रहा था कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, जो कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सेंसेक्स ने करीब 800 पॉइंट लूज़ किया था अपने हाई से। बट ठीक है, दैट्स ओके। अब हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को भी स्टडी करेंगे। देखो भाई, मार्केट में एक्सपायरी के दिन थोड़ी मोड़ी वॉलेटिलिटी तो होगी, तो मानसिक रूप से आपको एक्सपायरी के दिन इतना तो तैयारी रखनी पड़ेगी, इतनी गिरावट हो सकती है ना। आज के दिन के बारे में बात करें तो आज के दिन भी जिन स्टॉक्स में हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहा था इंडिगो, और इंडिगो में पोजीशन हम लोगों ने कल के दिन से ही क्रिएट कर रखी थी। मैक्स हेल्थ वॉज 3.5-4% अप। M&M, मारुति, टाटा कंज्यूमर्स और ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में ONGC लगातार बरकरार है, क्योंकि क्रूड भी गिर रहा है। प्रेशस मेटल्स में अगर आप सिल्वर देखें तो 3 लाख के लेवल से सिल्वर गिर के कहाँ पहुँच गया है? आज के दिन उसने लोज लगाए थे 2.13 लाख के। और मैंने आपको बताना शुरू कर दिया दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो 2 लाख का वेट कर रहा हूँ, बट 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा आई डो नॉट नो। बट जिस दिन भी आपको 2,30,000 के नीचे की प्राइसिंग मिलती है, यू मस्ट बाय सम वॉट ऑन डेप्स। तो आज के दिन भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट करी होगी। आज के लूजर्स में पावर ग्रिड, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और BEL भी शामिल थे। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो इंडिगो 2-3 दिनों में 12% के आसपास ऊपर है। मैक्सेल 10% ऊपर है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ICICI बैंक अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स हैं। लूजर्स में इन्फोसिस है 10% डाउन। TCS, SL टेक्नोलॉजी, 3 IT स्टॉक्स, लीडिंग IT स्टॉक्स हैं जो कि गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। ये सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। वहीं पिछले दिन के कंपैरिजन हमें जहां पर हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, उसमें लीड कर रहे हैं स्टॉक लाइक अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स। ये वो स्टॉक हैं जहां पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप देखें तो आज के दिन हमको ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसिलरीज में अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। मदरसन सूमी में हम लोग ने बाइंग करी थी जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3% के आसपास ऊपर था। स्टॉक वेंट एज हाई एज 10%, तो 6-7% के इंट्राडे गेंस हुए। हम लोगों ने अपनी पोजीशन यूनो मिंडा में भी क्रिएट करी थी, लेकिन वो हमारे लेवल्स को, ब्रेकआउट लेवल्स को टच नहीं कर पाया। छोटे छोटे टारगेट्स थे, वही अचीव हो पाए, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम इट। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि मार्केट में सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो गिरावट ही होती रही, डे लो के आसपास क्लोज हुए हैं, तो उसमें भी प्रेशर बना रहा। इसीलिए हम लोग ने सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में, सेकेंड हाफ में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। एजिस लॉजिस्टिक्स, M&M फाइनेंस, HFCL, TMCV वर द अदर टॉप गेनर्स। लूजर्स में MMTC थे 4.5% डाउन। MMTC में हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते पहले, और लेकिन MMTC में दोस्तों जिस प्रकार की गिरावट हो रही है, आई थिंक MMTC मस्ट हैव हिट आवर स्टॉप लॉस, और MMTC ने अंडर परफॉर्म किया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि MMTC विल राइज अप लाइक रॉकेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली MMTC में हमको गिरावट दिखाई पड़ रही है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। भाई देखो, गोल्ड में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, सिल्वर में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी सेल्स में ड्रॉप हो रही है, बट आई फील इट विल बाउंस बैक सूना। नॉट स्टैंडिंग दोस्तों, बंधन बैंक, नाल्को, ABSL AMC, जैन रिसाइकलिंग वर द टॉप लूजर्स। वहीं बात करें हम लोग लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स की, तो किर्लोस्कर इंजन 25% ऊपर है। OFSS में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि इसका चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कल के दिन भी हमने डिस्कस किया था, एंड स्टॉक आउट परफॉर्म टुडे ऑल्सो। रेडिंगटन 15% ऊपर है। KPR, मिल, वेल्सपन, यूनिवर्सल वर द अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। लूज किसने किया है? IFCI ने 14.5% डाउन है लास्ट एक हफ्ते में। वेदांता, नाल्को, इन्फोसिस, MMTC, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं लास्ट एक हफ्ते के। दोस्तों जिस तरीके का चार्ट आपको निफ्टी 50 में दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार का सिमिलर चार्ट आपको सेंसेक्स में भी दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक के चार्ट को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इन निफ्टी वीकली व्यू, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपको क्लियर करेंगे कि अगला वीक आपका कैसा होना चाहिए, व्हाट लेवल्स यू शुड बी एक्सपेक्टिंग। जैसे कि लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी, तो इस हफ्ते के हाईएस्ट लेवल को आज के दिन मार्केट ने टच किया। हालांकि ये बात फैक्ट है कि आज के दिन के हाईस को टच करने के बाद मार्केट ने नीचे के लेवल दर्शा दिए, तो दोस्तों नीचे के लेवल तो दर्शाएगा ही दर्शाएगा। आज के दिन तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी ही, एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। सो आई फाइंड नो रीज़न वाई आई शुड बी वॉक डाउन एंड चेयर अप। और जिन लोगों ने अपनी पोजीशन क्रिएट कर रखी है, ऑल आई कैन से इज़ बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पोजीशंस, और जिन स्टॉक में अपने एक्यूमुलेशन करना था उनमें इस तरीके के मौके ढूंढ करके एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है ना। मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें कि हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी आज के दिन। फॉर एग्जांपल वी स्टॉक्ड एमसूमी को अगर आप देखें तो स्टॉक आज 42 के हाइज उसने लगाए हैं। हम लोग ने जिस समय स्टॉक में बाइंग करी थी उस समय 39 के लेवल्स पर उस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, और 39 से लेकर के 42 अगर आप पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9% के रिटर्न्स हमको इंट्राडे मिले हैं। तो अब दोस्तों अगर आप कहें कि ये रिटर्न्स तो इंट्राडे हो गए, इसको आप पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ये एग्जैक्ट ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था फॉर योर कंजम्पशन। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये वो लेवल है जहाँ पर पहला टारगेट इसका दिखाई पड़ रहा है ना। तो अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के चलते 43-44 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। द सेकंड स्टॉक इज़ मिंडा कॉप। अगर आप मिंडा कॉप बोलते थे पहले, अभी यूनो मिंडा बोलने लगे हैं, यूनो मिंडा। लेकिन मुझे तो पुराना याद रहता है ना यार, वी आर ओल्डीज़, यू कैन कॉल अस ओल्डीज़। यूनो जिंदा नहीं है यार, मिंडा है, ठीक है। तो यूनो जिंदा को अगर हम लोग देखें तो यूनो जिंदा है, और यूनो जिंदा भी हमको ऑलमोस्ट उसी के तरीके के पैटर्न दिखा रहा है जिस तरीके के थे इन एमसूमी। अगर आप देखें तो ये भी हमको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन शो कर रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग ने इसका ऑप्शन बाय किया था, और ऑप्शन में हमको ज़्यादा आज अपसाइड दिखाई नहीं पड़ी, बिकॉज मार्केट वॉज स्लाइटली ऑन दी वीकर नोट। तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। हाउएवर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक आपको बहुत ही जल्दी 1180-1200 के लेवल्स दिखाएगा, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक में एटलीस्ट 1320 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ओवरऑल स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
इट मेक्स नो सेंस दोस्तों हम लोग इतना सारा डिस्कशन करें, स्टडी करें, और अगर क्रूड को ना स्टडी करें तो क्रूड को अगर आप देखें तो क्रूड ने आज के दिन जो लोज लगाए हैं वो है $72 पर बैरल, 72.5 पर बैरल के, और हमारे टारगेट्स थे $80 पर बैरल के टूटने के बाद $70 के। तो अभी हमारे $2.5 बचे हैं, $2.5 का डाउन साइड और बाकी है क्रूड में। जितना ज़्यादा ये क्रूड गिरेगा उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव है फॉर कंपनीज विच आर एसोसिएटेड विद क्रूड ऑयल। अब इनमें से एक कंपनी है जिसको कि मैंने वैल्यू बाय सीरीज़ में मार्च के महीने में कवर किया था, कई सारे लोगों ने इसको बाय भी किया होगा 1400 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब पिडिलाइट इंडस्ट्री आज के दिन 1% के आसपास ऊपर था। आज के दिन स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1600 के हाइज लगाए थे। आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द अपसाइड ऑफ दिस स्टॉक इन द लॉन्ग टर्म। हालांकि स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक आपको अभी भी उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक 2024 में मिल रहा था। तो जिन लोगों को लग रहा है कि स्टॉक बहुत भाग गया, ओवर वैल्यूड हो गया, तो भैया ऐसा है, जब हम लोगों ने आपको 1400 के नीचे बताया था मार्च अप्रैल के समय में, तब आपने बाय क्यों नहीं किया? कितने लोगों ने बाय किया मुझे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ। और अगर आपने नहीं बाय किया तो दोबारा भी हमने इसको कवर किया था, ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी। और अगर अभी भी नहीं किया तो अभी भी आपको बहुत महंगा शेयर नहीं मिल रहा है। 2024-25 के जून जुलाई में 2024 में मिल रहा था जुलाई में, तो 2024, 2025, 2026 2 साल पहले, 2 ईयर्स के पहले के प्राइस में मिल रहा ग्रेट पोटेंशियल स्टॉक विच यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन डेफिनेटली स्टडी स्टॉक्स लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस, क्योंकि उसमें पहले तो IRFC को पढ़ लेते हैं, क्योंकि IRFC में आज सेकेंड डे था जिसमें कि गवर्नमेंट ने OFS लॉन्च कर रखा है, और जिस प्राइस पे गवर्नमेंट ने OFS लॉन्च कर रखा है वो है 91 रुपीज़। स्टॉक ने आज के दिन 91 के लेवल्स को टच कर दिया था। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को अब ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्टॉक यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हाट यू शुड बी अवेयर। इसके अलावा कीप एन आई ऑन रिलायंस। दोस्तों रिलायंस आज बहुत तगड़ा अनाउंस किया है। इनफैक्ट रिलायंस की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है, मार्केट में इस प्रकार के रूमर्स और अपडेट्स हैं कि रिलायंस जल्दी ही लो अल्कोहल बीवरेज लॉन्च कर सकता है। अब लो अल्कोहल बीवरेज क्या होती है? लो अल्कोहल बीवरेज होती है बियर, है ना। बियर आप आई डोंट नो आप लोग पीते हैं नहीं पीते हैं, भगवान करे अगर आप नहीं पीते हैं तो मत पीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल मदिरापान सेहत के लिए हानिकारक है। बट दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर, आई वॉन्ट टू जस्ट एडुकेट यू कि अल्कोहल ड्रिंक में कई सारे तरीके के ड्रिंक होते हैं जिसमें कि अल्कोहल सबसे कम होती है बियर में। इट्स वन ऑफ द लो अल्कोहल बीवरेज, है ना। तो रिलायंस इज प्लानिंग टू कम इन टू दिस सेगमेंट, जो कि कैंपा कोला से अलग होगा। तो बेसिकली उसका नाम कैंपा कोला बियर नहीं रखने के मूड में होंगे, कुछ और रखेंगे। जियो बियर रख सकते हैं, है ना। रिलायंस बियर तो रखना बनता नहीं है, मतलब नाम अच्छा नहीं लग रहा है। क्या रखेंगे या नहीं रखेंगे तो समय बताएगा। फिलहाल स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक में आज के दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, बट कोई ज़्यादा खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ा। स्टॉक ने डोजी कैंडल बनाई है, जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी प्रिसाइजली उसी लेवल पर क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों इस तरीके का जब माहौल होता है तो ये बताता है कि स्टॉक में हमको कभी भी ब्लास्ट दिखाई पड़ सकता है, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जिनको एक्यूमुलेट करना है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एकदम से न्यूज़ आएगी, स्टॉक फटेगा, उसी दिन स्टॉक 5% भागेगा, एंड स्टॉक अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पर मिल रहा है। बहुत महंगा नहीं है। कोरोना के टाइम पे ये स्टॉक इस 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पे था, उसके बाद 2025 में आया तो अभी फिर से आया। तो इसको स्टडी कर सकते हैं आप। ग्रेट स्टॉक, ग्रेट कंपनी। लास्ट इज अडानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि आज के दिन अडानी ग्रुप में इस प्रकार की न्यूज़ थी कि अडानी ग्रुप ने US में बातचीत करके, है ना, जो फ्रॉड के केसेस थे उनको सल्टाने की बात बोली है। अब मॉर्निंग में तो हालांकि स्टॉक नेगेटिव थे, फिर थोड़ा सा रिकवर भी किए, बट नेट अगर देखें तो कोई ज़्यादा खास एक्शन नहीं हुआ। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हमको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ऐसा है, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है अडानी ग्रुप पे आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि इसके कोई नेगेटिव अर्थ मत निकालें। काफ़ी सारे जो वो होते हैं ना, मतलब बीजेपी के सपोर्टर्स, उनको बुरा लग जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से इज अडानी ग्रुप अपने आप को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से अलाइन करता है। तो चूँकि वो बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करता है, तो ऑफकोर्स जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है तब तक आपको अडानी ग्रुप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस पर कभी भी पॉजिटिव नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सेफ स्टॉक नहीं है ना। आई डू नॉट कंसिडर दिस टू बी अ वेरी सेफ स्टॉक, इसलिए आई डू नॉट जनरली रिकमेंड दिस स्टॉक फॉर माई मेंबर्स। दैट इज़, हाँ, इसमें 2-3 स्टॉक हैं दोस्तों जो कि कुछ हद तक ठीक ठाक है, जिसमें कि अडानी पोर्ट हो सकता है। सेम वही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया की जो बेस्ट पोर्ट है वो अडानी पोर्ट के पास में है। So you can focus on these companies. That is all from my side, friends. Thank you so much. I hope this session was of some little help to you. Bye bye for now.